धन का जोर, डार डार सरकार है, पात पात कर चोर, पात पात कर चोर। समाज में कई जगह भ्रष्टाचार ने अपने पांव जमा लिए हैं। इसी समस्या से परेशान राजा ने दरबार बुलाया। महाराज की, 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 महाराज की। प्रणाम हुजूर। प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि राज्य में जगह जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भाई हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर तुम्हें कहीं दिखा हो तो बताओ। हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिखेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी जो चीजें हमें नहीं दिखती वह तुम्हें तो दिखती होंगी। जैसे हमें बुरे सपने कभी नहीं आते, पर तुम्हें तो आते होंगे। ये दिखते हैं, पर वे तो सपनों की बात है। नहीं, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में छानबीन करो और इस भ्रष्टाचार का पता लगाओ। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे लिए भी लेते आना। हम भी तो देखें ये भ्रष्टाचार की सूरत कैसी होती है। महाराज, सुना है भ्रष्टाचार बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें तो आपकी बड़ी बड़ी चीजें देखने के लिए बनी है। अगर हमें वह मिला भी तो उसमें हम आपकी ही सूरत पाएंगे। महाराज, आपकी। महाराज, अपने राज्य में एक ऐसी जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। वे चीजों की छानबीन करके वे ही भ्रष्टाचार का पता लगा सकते हैं। मैंने आपसे मिलने के लिए उन्हें पहले ही आमंत्रित किया हुआ है। ठीक है, तो आज ही उन विशेषज्ञों को हमारे दरबार में पेश किया जाए। विशेषज्ञों, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह है कहाँ इसका पता नहीं चलता। तुम लोग एक काम करो, छानबीन करो और इस भ्रष्टाचार का पता लगाओ। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे लिए पकड़ कर लाओ। अगर बहुत ज्यादा हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा लेते आना। महाराज, हम इस कार्य को करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। ठीक है, तो आज ही जाओ और अपनी छानबीन शुरू करो। जी सरकार। जाओ। सभी विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। वे 2 महीनों बाद दरबार में फिर हाजिर हुए। विशेषज्ञ जांच रिपोर्ट लेकर हाजिर हो। हाँ महाराज, हमें बहुत सा भ्रष्टाचार मिला। लाओ, हमें भी दिखाओ, हम भी तो देखें क्या चीज है ये भ्रष्टाचार। हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। महाराज, उन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वह सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है। विशेषज्ञों, तुम कहते हो वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापक है, पर ये सब गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? हाँ महाराज, आज के युग में तो भ्रष्टाचार ही ईश्वर हो गया है। और वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? वह किसी भवन में है, महाराज के सिंहासन में। सिंहासन में? हाँ महाराज, आपके सिंहासन में। पिछले महीने इस सिंहासन पर रंग रोगन के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह झूठा था। असल में वह दूसरे नाम पर लगाया गया था। इससे आधा पैसा तो बीच वाले ही खा गए। महाराज, आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है। ये तो बड़ी चिंता की बात है, मगर हम सब लोगों को मिलकर इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा। तुम ही कोई उपाय बताओ। हाँ महाराज, हमने इसके लिए भी योजना तैयार की है।
महाराज, आपको व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने होंगे। किन कारणों से आदमी रिश्वत देता है, ये विचार करने लायक है। ठीक है, तो तुम अपनी सारी जांच रिपोर्ट आज ही हमारे दरबार में रख जाओ, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। वीर सरकार, जाओ। त्राही त्राही करते खाओ अफसर व्यापारी, त्राही त्राही करते खाओ अफसर व्यापारी। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा और इस पर विचार किया। दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। प्रणाम हुजूर। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, आजकल तो हमें भी रात को नींद नहीं आती। पर करे क्या, तुम लोगों ने भी तो रिपोर्ट को पढ़ा है, तुम्हारी क्या राय है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? अरे महाराज, वो रिपोर्ट क्या है, मुसीबत है। उसके हिसाब से तो हमें शासन में बहुत ही परिवर्तन करने होंगे महाराज, हमें बहुत ही परेशानी आएगी। महाराज, सारी व्यवस्था ही उलट हो जाएगी। हमें तो कोई ऐसी योजना ढूंढनी होगी जिससे बिना उलटने के सारा भ्रष्टाचार दूर हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हम भी यही चाहते हैं, पर ये कैसे संभव होगा? हमारे पूर्वजों को तो जादू आता था, हमें तो वो भी नहीं आता। मैं ऐसे साधु बाबा को जानता हूँ जिन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। साधु बाबा सदाचार का ताबीज? हाँ महाराज। ठीक है, तो उन साधु बाबा को आज ही हमारे दरबार में बुलवाया जाए। साधु बाबा हाजिर हो। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महाराज। महाराज, यही वो साधु बाबा है जिन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। इनका कहना है कि अगर कोई भी आदमी उसे अपने गले में पहनेगा तो सदाचारी हो जाएगा। अरे इनका कहना है आदमी ईमानदार हो जाएगा। हे साधु बाबा, हमें भी इस तावीज के बारे में विस्तार से बताओ। हम भी जानना चाहते हैं कि केवल एक छोटे से तावीज से आदमी भला सदाचारी कैसे बन सकता है। राजन, ये जो भ्रष्टाचार है वह सदा से मनुष्य के साथ रहा है। यह कोई युग की बात नहीं है, वह तो सदियों से हमारे अंग संग रहा है। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तब सदाचार व दुराचार दोनों तत्व मनुष्य में विराजमान थे, परंतु इनका असंतुलन भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक समस्याओं का जन्मदाता है। इन्हीं तत्वों के आधार पर मैंने ऐसा ताबीज बनाया ताकि इनका संतुलन बना रहे। वैसा तो ठीक है महाराज, पर हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा आदमी सदाचारी है और कौन भ्रष्टाचारी? राजन, मैंने जो ये सदाचार का ताबीज बनाया है, जो भी इसे पहनेगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने इसका प्रयोग कुत्ते पर भी किया था। कुत्ते के गले पर बांधने से तो कुत्ते ने भी उनकी जुरानी छोड़ दी। हमें नहीं मालूम था कि हमारे राज्य में ऐसे चमत्कारी बाबा भी रहते हैं। महाराज, हम साधु बाबा को ताबीज बनाने का ठेका दे देते हैं। वह अपनी मंडली से सारे राज्य में सप्लाई कर देंगे। हाँ, ये ठीक बात है, तो मैं आज ही साधु बाबा के कारखाने का टेंडर पास करता हूँ। दरबान, हमारी चेक बुक लेकर आओ। ये लो, और साधु बाबा को 1 करोड़ एडवांस दे दो। जाओ।
साधु का कारखाना चल पड़ा, धड़ाधड़ ताबीज बिकने लगे। राजा खुश था क्योंकि राज्य में भ्रष्टाचार मिटाने का सफल उपाय हो चुका था। पर जब तक हमारे देश का हर आम आदमी अपने लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में नहीं सोचता, तब तक ऐसे हजारों ही तावीज बनते रहे, वह सब नाकाम। तो आओ आज प्रण करें अपने लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। धन्यवाद।